आप सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं एम के आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में जितने भी नियम बताए हैं, संख्या पे आधारित प्रश्न, उलटने पलटने वाली प्रश्न, उससे रिलेटेड आज आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो है आप लोगों के एसएससी या कोई भी सरकारी एग्जाम हो उसमें बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम आप लोगों को मात्र 1 से 2 लाइन में बनाने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 असमान संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है, तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या अनुपात क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को हम आप लोगों को लॉन्ग मेथड बताते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे 2 असमान संख्या और एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी है। तो चलिए हम लोग बड़ी संख्या बराबर मान लेते हैं क्या, x, और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं क्या, y, ठीक है। अब कह रहे प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाना, इसका मतलब बड़ी संख्या में भी छोटी का आधा घटाना और छोटी संख्या में भी छोटी का आधा घटाना, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या क्या है, बाई, तो बाई का आधा कितना हो जाएगा, बाई बटा 2, और छोटी संख्या में भी मतलब छोटी संख्या का आधा घटाएंगे, क्योंकि कह रहे प्रत्येक में छोटी संख्या का क्या घटाना है, आधा घटाना है। अब समझिएगा, उसके बाद कह रहा है कि तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। अब समझिएगा, मान लिया जाए बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या कितना है, 3 है। अब अच्छा, 3 की जगह 2 मान लेते हैं। अब इसमें से छोटी संख्या का दोनों में आधा घटाया जाए तो समझिएगा, इसका यदि आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो 1 इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 4, और 1 इसमें भी घटाएगा तो कितना होगा, 1। इसका मतलब है दोनों में जब समान संख्याएं घटाएंगे तो जो बड़ी है वो बड़ी रहेगा, जो छोटी है वो छोटी रहेगा। इसका मतलब ये अभी भी बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। और कह रहा है कि तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। तो चलिए देखिएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, लेकिन हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग छोटी संख्या में कितना से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। अब समझिएगा, यहाँ से बाई में बाई बटा 2 घटाएंगे, इसका मतलब है कि ये को 1 हो गया और ये कितना हो गया, आधा हो गया। तो 1 में आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। इसका मतलब बाई बटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा। चलिए यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 2x माइनस बाई हो गया, बराबर यहाँ हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 बाई बटा कितना, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिएगा, ये माइनस में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2x बराबर हो गया 5 बाई प्लस क्या, बाई। डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना बाई, 6 बाई। अच्छा देखिएगा, 2 से कटेगा, 2 एक आए 2, 2 तिया कितना, 6। इसका मतलब है 1 गुने x हो गया, इधर हो गया 3 गुने क्या, सॉरी बाई हो गया। अब जब कह रहा है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब x अनुपात क्या है, बाई है। तो देखिएगा 1x बराबर 3 बाई। तो जब 2 संख्या आपस में बराबर हो तो इसका मतलब जब उसका अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो दोनों संख्याओं को उलट देना है। इसका मतलब जो x में है वो बाई में चला जाएगा और जो बाई में वो किस में चला जाएगा, x में आ जाएगा। इसका मतलब जो बाई में 3 है वह x में आ जाएगा और जो x में 1 है वो किस में चल जाएगा, y। इसका मतलब है कि दोनों मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया, 3:1। यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो अच्छा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का लॉन्ग मेथड। लेकिन इसी को हम जो है आप लोगों को पूरा शॉर्ट मेथड से बताते हैं, उसको सीखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए यहाँ से कह रहा है, यहाँ से समझिएगा कि छोटी संख्या, अच्छा यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि जब दोनों में प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाते हैं तब उनमें से जो संख्याएं बचती है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। इसका मतलब बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का, चलिए छोटी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। तो चलिए मान लीजिए छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ कब, जब प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटा दिए
तब, है ना। जैसे देखिए यहाँ कहा था कि प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाते हैं तब क्या होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना। बड़ी संख्या जो छोटी संख्या का कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो 5 गुना हुआ कब, जब छोटी संख्या का आधा घटा दिए तब ना। इसका मतलब है जब छोटी संख्या का आधा घटाएं, मान लिया जाए कि ए है बड़ी और बी है क्या, छोटी। अच्छा, कह दें कि जब छोटी संख्या मतलब b का आधा घटाते हैं तो b के पास बचता है 3 रुपया। चलिए ठीक है, b का आधा घटाते हैं तो b के पास बचता है कितना रुपया, 3 रुपया। इसका मतलब b के पास पहले से होगा कितना, 6 रुपया। तब ना इसका आधा घटाएंगे तो इसके पास कितना बच रहा है, 3 रुपया। मान लिया जाए कि जब छोटी संख्या का आधा घटाते हैं तब उसके पास बचता है 5 रुपया। इसका मतलब है कि पहले इसके पास कितना रुपया होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए। तब ना इसका आधा जो है घटाएंगे इसी में, तब इसमें कितना बचना चाहिए, 5। इसका मतलब यहाँ समझिएगा, कह रहा है छोटी संख्या जो 1 बचा कब, जब इसका आधा घटा दिए थे तब। तो इसका मतलब इसके पास पहले से कितना होना चाहिए, 2 रुपया। तब ना इसका आधा घटाएंगे तो इसके पास 1 रुपया बचेगा। तो चलिए जब इसमें 1 रुपया घटाएं तो इसमें भी कितना घटाए होंगे, पहले 1 रुपया, क्योंकि दोनों में कितना घटाना है, आधा घटाना है ना। तो जब इसमें 1 बचा कब, जब 1 घटा दिए होंगे तब। तो इसका मतलब पहले से 1 रुपया और होगा इसके पास। उसी तरह से इसमें जब 1 रुपया घटाए थे तो इसमें भी 1 रुपया घटाए होंगे। तो चलिए इसमें 1 जोड़े तो इसमें भी 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ हो गया 5 और 1 6 और यहाँ हो गया 1 और 1 2, दोनों कट जाएगा तो 3 अनुपात कितना हो गया, 1। आंसर देखिए वही उत्तर आया कि नहीं। मान लिया जाए यहाँ पे कहा देता कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 3 गुना है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना। तो चलिए मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ी संख्या और क्या, छोटी संख्या। तो कह दिया छोटी संख्या बड़ी संख्या का 3 गुना है। तो छोटी संख्या 1 हो गया और बड़ी संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो छोटी संख्या के पास 1 कब बचा, जब दोनों में छोटी संख्या का आधा घटा दिए तब ना। इसका मतलब इसके पास 1 रुपया और होना चाहिए, पहले से 1 रुपया बचा। क्यों, क्योंकि इसका आधा घटा दिए तब। तो चलिए यहाँ 1 रुपया बचा तो इसके पास 1 रुपया पहले से और होगा, तो इसके पास भी 1 रुपया पहले से और होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 कितना, 4। यहाँ हो गया 1 और 1 कितना, 2, दोनों कट जाएगा तो 2 अनुपात कितना, 1। उसी तरह से समझिएगा, उसी तरह से मान लिया जाए यहाँ पे कह दे कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 5 बटा कितना गुना, 2 गुना। बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 बटा 2 गुना है। तब कहेगा आप लोगों से कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या में का लगा हुआ तो नीचे मान लगे। तो छोटी संख्या आपका कितना हो गया, 2, और बड़ी संख्या हो गया कितना, 5। इसका मतलब 2 अनुपात 5 है। छोटी के पास कितना है, 2। तो जब इसके पास 2 बचा कब, जब इसका आधा घटा दिए होंगे तब ना। इसका मतलब है कि इसके पास पहले से कितना होना चाहिए, 2 रुपया और होना चाहिए। तो जब इसमें 2 रुपया और होना चाहिए तो इसमें भी कितना और होना चाहिए, 2, क्योंकि दोनों में क्या घटाएं, छोटी संख्या का आधा। तो जब छोटी में 2 जोड़ें तो बड़े में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो चलिए 5 और 2 कितना, 7। यहाँ 2 और 2 कितना, 4। तो इस तरह से कोई भी सवाल आप लोगों से यदि कर देता है तो आप लोग मात्र सेकंडों में 1 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। और यदि x मानकर या y मानकर बनाते हैं तो कम से कम 5 मिनट समय आप लोगों को चला जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो रुको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम दो अंकों की संख्या पे जो आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें हम आप लोगों को अंतर बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, मतलब अंतर पे आधारित प्रश्न बताए थे। उसमें हम बताए थे कि जब दो ऐसे है ना, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो वह जो है उसके अंतर जो है हमेशा कितना से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। लेकिन उसी में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे क्या, योगफल पे आधारित। जैसे मान लिया जाए आप लोगों से पूछा जाए कि कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को उलट देते हैं तो उसका अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है, लेकिन उसका योगफल क्या होता है। तो चलिए 2 अंकों की संख्या कितना है, 21 मान लिए। अब इसके अंकों को उलट दिए, चलिए मान लिए कि मूल संख्या कितना हो गया, 21। अब मूल संख्या 21 हो गया तो इसके अंकों को उलट कर नई संख्या बनाइए। तो जब नई संख्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। लेकिन जब अंतर लेते हैं तो कितना होता है,
9। तो जब अंतर 9 लेते 9 आता है, इसका मतलब 9 से अंतर क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है। ये तो कल हम पढ़ा चुके थे। अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्या, योगफल। तो चलिए दोनों को यदि नई संख्या और मूल संख्या को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, 33 होता है। चलिए एक आध संख्या और लेते हैं। मान लिया जाए हम ले लिए कोई संख्या 24। अब इसके अंकों को उलट कर नई संख्या बनाइए तो कितना हो जाएगा, 42। अब दोनों को जोड़िए तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 33 है, नई संख्या और मूल संख्या का योग कितना आया, 33 आया। यहाँ भी नई संख्या और मूल संख्या का योग कितना आया, 66 आया। अब देखिएगा ये आप लोगों का कितना से डिवाइड है, 11 से। ये भी कितना से डिवाइड है, 11 से। इसका मतलब है कि जब भी कोई संख्या लेते हैं और उसके उलटने से जो नई संख्या बनता है तो उसका अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा और उसका योगफल हमेशा कितना से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम कितना, 71। अब 71 को उलट कर, ये हो गया मूल संख्या, वो 71 को उलट कर नई संख्या बनाइए, कितना हो जाएगा, 17। अब नई संख्या और मूल संख्या का जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 88। अब बताइए 88 11 से जो है डिवाइड है कि नहीं है। चलिए 88 11 से कितना डिवाइड है, 8 बार में। यहाँ से जब 66 आया तो 11 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में। यहाँ जो 33 आया तो कितना से डिवाइड हुआ, 3 बार में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल जो भाग देने पर जो संख्याएं यहाँ पे भागफल आता था वो क्या होता था, दोनों संख्याओं का अंतर। कब, जब अंतर से भाग देते थे तब, है ना। 9 से भाग जब देते थे तो वो जो 9 से भाग देने पे जो यहाँ पे भागफल आता था वो क्या आता था कि दोनों संख्याओं का क्या, दोनों अंकों का क्या, अंतर। लेकिन जब हम योगफल में योगफल 11 से भाग देते हैं तो कितना बार में यहाँ पे कट गया, 8 बार में। तो जो यहाँ पे भागफल आएगा ना, तो उन जो मूल संख्या माने थे उन दोनों मूल संख्याओं के अंकों का क्या आएगा, योग आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ कितना बार में कटा, 8 बार में। तो यहाँ पे देखिए 7 और ये कि कितना, 8। उसी प्रकार से देखिए यहाँ कितना बार में कटा, 6 बार में। तो यहाँ पे मूल संख्या माने थे 24, तो दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना आया था, दोनों का जब जोड़े थे और जोड़कर 11 से भाग दिए तो कितना बार में कटा, 3 बार में। अब देखिए जब 3 बार में कटा तो यहाँ पे जो संख्या मूल संख्या माने थे तो कितना था, 21। तो 21 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 3। इसका मतलब है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर जो मूल संख्या और नई संख्या बनता है तो उसके अंकों के योग में जब हम लोग 11 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वह जो संख्या मूल संख्या मानते हैं उन दोनों संख्या के दोनों अंकों का क्या आता है, योगफल आता है। चलिए मान लेते हैं एक और संख्या और कोई, जैसे मान लिया हम 91 मान लिए, ठीक है। 91 मान लिए तो 91 को मूल संख्या मान ली कितना, 91। अब 91 को जब उलट कर नई संख्या बनाते हैं तो कितना हो जाता है, 19। अब जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 110। अब ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। कितना बार में, 10 बार में। इसका मतलब है जो भागफल देश आया है वह क्या आया, मूल संख्याओं के अंकों का योग। यहाँ देखिए कितना, 9 और यहाँ कितना, 10। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट हम लोगों के पास आया है, जिसमें पहला कंसेप्ट क्या है कि किसी, लिख लीजिएगा, कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट कर जो नई संख्याएं बनाई जाती है, जो नई संख्याएं बनाई जाती है उसमें से नई संख्या और मूल संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाज्य होगा। योगफल हमेशा 11 से विभाज्य होगा। अब दूसरा कंसेप्ट लिखिएगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों के पास क्या आया कि नई संख्या और मूल संख्या के योगफल में 11 से भाग देने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह क्या होगी, तो मूल संख्याओं के अंकों का योग। तो ये भी लिख लीजिएगा, है ना, दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अब चलिए इसी पे जो क्वेश्चन आता है उसको हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ना, नियम तो सीख गए लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1-2 अंकों की संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है
तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का योगफल, यहाँ पे ध्यान दिया कह रहा है प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना 110 है, तो वह संख्या क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। कह प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए। तो हम बताए थे कि जब दो अंकों की संख्या को मतलब उलटने पे उसका योगफल हमेशा कितना से कटता है 11 से कटता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम लोग, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने बोला एक होता है अंकों का योगफल और एक होता है संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल मतलब हो गया कि जैसे हम लिख दिए 12 और कितना 21, मतलब 12 मूल संख्या माने उलट कर 21 हो गया, तो एक मूल संख्या हो गया एक नई संख्या। तो जब इसका योगफल लिए तो ये हो गया संख्याओं का योगफल। अब देखिए दोनों 33 हो गया। अब 11 से जब डिवाइड करते हैं जो ये 3 आता है तो ये होता है क्या अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल हमेशा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो जो संख्याओं का योगफल उसमें 11 से डिवाइड करना है। कब, जब योगफल रहेगा तब, और जब अंतर रहेगा तो 9 से डिवाइड करना है। तो चलिए अंकों का जो योग है, अंकों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा एक चीज और बोला कि दहाई अंक इकाई अंक दहाई अंक से कितना अधिक होना चाहिए 4। तो अधिक रहे या कम रहे इसका मतलब होता है दोनों का अंतर। जैसे मान लिया जाए ए के पास है 20 रुपया और बी के पास है 30 रुपया, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी से 10 रुपये कम है या बी जो है ए से 10 रुपये क्या है अधिक है, या दोनों का अंतर कितना का 10 रुपये का। तो अधिक और कम या अंतर तीनों क्या होता है बराबर होता है। तो कह रहा है इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो ऐसी संख्या बताना है जिसके अंकों का योग होना चाहिए कितना 10 और अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 4। चलिए मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे अंकों का अंतर, अंकों का योग कितना है 10। तो मान लेते हैं हम कोई संख्या, जैसे मान लिया हम 1 और कितना 9, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए और अच्छा ये हो सकता है लेकिन इसके अनुसार हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि अंतर आना चाहिए कितना 4। तो योगफल होना चाहिए कितना आपका 10 और अंतर होना चाहिए कितना 4। तो ऐसी संख्या कितना हम मान सकते हैं 37 है ना। 37 लेते तो देखिएगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और जब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा 37 होगा 73 क्यों नहीं होगा, 73 भी हो सकता है, ये भी तो 2 अंकों की संख्या है। अब 73 होगा या 37 होगा या 73 होगा, इसको जो है किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे पढ़िएगा कह रहा इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक होना चाहिए, मतलब इकाई जो है दहाई से 4 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ ये हो गया इकाई, ये हो गया क्या दहाई, इधर से ये हो गया इकाई, इधर ये हो गया क्या दहाई। तो बताइए इकाई अधिक होना चाहिए कि दहाई, तो इकाई अधिक होना चाहिए। तो देखिएगा ये इकाई है ये क्या है दहाई, तो इकाई कम है या अधिक है, तो कम है तो ये होगा ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई से इकाई क्या है अधिक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर कितना हो गया 60। तो इसका आंसर हो गया आपका कितना 37। चलिए थोड़ा सा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, इसमें उलटने पलटने की बातें हमने नहीं लिखे। यदि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि पलटने से इतना योगफल हो जाता है या अधिक या कम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़िएगा, कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या इकाई दहाई अंक से 8 कम है और प्राप्त संख्या, प्राप्त मतलब नई संख्या जो उलटते हैं उसमें से नई संख्या मूल संख्या का योगफल 165 है। तो कह रहा है वह संख्या क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अंकों का जब योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 में कितना से भाग देंगे 11 से, क्योंकि योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं 11 से भाग देते हैं। अब यहाँ जब भाग दिए तो कितना हो गया 15 है ना। अच्छा यहाँ पे कह रहा था कि इकाई अंक दहाई अंक से 8 कम हो गया, इसका मतलब है कि कम या अधिक का मतलब क्या होता है अंतर होता है। तो चलिए यहाँ पे अंतर आपका कितना, अंकों का अंतर हो गया कितना 8 हो गया। अब ऐसी संख्या खोजना जिसके अंकों का योग होना चाहिए कितना 15 और अंकों का अंतर होना चाहिए कितना 8। तो ऐसी संख्या खोजिए। चलिए 8 और मतलब 15 का जो होना चाहिए योग होना चाहिए और अंतर कितना का होना चाहिए 8 का होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हम खोजते हैं। तो चलिए मान लिया जाए हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, अच्छा कोई संख्या लेते हैं
ये सही काटा हुआ है ना? हाँ ठीक है। चलिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लिया जाए 15 योग ना होना चाहिए, तो एक हो गया 7, एक हो गया कितना 8। लेकिन क्या इन दोनों का जो है अंतर 8 है ना? रुक जाइए, थोड़ा क्वेश्चन में लग रहा है कुछ, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। सॉरी अंतर 3 था, हो कहाँ गया? हाँ तभी तो सोच रहे अंतर। चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा गलती था, यहाँ पे अंतर 3 था, ठीक है। अंतर है 3 और योगफल है कितना 15, तो अंतर 3 और योगफल 15 होने के लिए क्या कर सकते, एक 9 ले सकते, एक क्या ले सकते, छो है ना। 9 और 6 कितना हो गया 15। अच्छा 9 में से दोनों का अंतर कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अब ये होगा कि ये होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इस लाइन है ना। तो कह रहा है इकाई अंक दहाई अंक से 3 कम होना चाहिए। कह रहा है इकाई जो है दहाई से कम होना चाहिए। अच्छा देखिए इसमें इकाई दहाई से क्या अधिक है, तो ये संख्या नहीं होगा। अच्छा यहाँ इकाई क्या दहाई से कम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 96, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा रुक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिएगा। करे क्वेश्चन करे कि 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। इसका मतलब है कि अंकों का योग दे दिया है ना, अंकों का योग कितना दे दिया 8 दे दिया। अब देखिएगा करे यदि अंकों को पलट दिया जाए, मतलब दोनों अंकों को क्या कर दिया जाए पलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक हो जाता है 18 हो जाता है। तो कह रहा वह संख्या क्या है। इसका मतलब कल हम बताए थे कि प्राप्त संख्या कह रहा है मूल संख्या से जो है कितना अधिक हो जाता है, यहाँ पे 18 अधिक हो जाता है। तो बताए थे कि अधिक या कम रहेगा, इसका मतलब क्या होता है अंतर। और अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या किए थे हम 9 से भाग देंगे, और योगफल ज्ञात करने के लिए 11 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पहले क्या दिया कि अंकों का योग, कहता यदि संख्याओं का योग तब हम 11 से भाग देते, लेकिन कह रहा अंकों का योग, तो अंकों का योग निकालने के लिए तो 11 से भाग देते। यहाँ तो पहले ही से दिया हुआ है क्या अंकों का योग। अच्छा यहाँ कह रहा है मूल संख्या से अधिक है, तो यहाँ मूल संख्या और नई संख्या में अंतर दिया हुआ है। यदि यही कहता कि मूल संख्या दोनों संख्या के अंकों का अंतर, तब हम 9 से भाग नहीं देते। लेकिन कह रहा है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, इसका मतलब अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए 9 से भाग देंगे। तो जब 9 से भाग दिए तो कितना हो गया 2। इसका मतलब ऐसी संख्या बताना है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए और अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो चलिए ऐसी संख्या मान लेते हैं, तो 5 और 3 ले सकते हैं ना, 5 और 3 8, और 5 और 3 में जो दोनों का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा यदि यहाँ से 53 हो सकता है तो 35 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकता है। अब 35 होगा या 53 होगा, ये किस तरह से कहाँ से पता चलेगा। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि उलटने से मतलब पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए। तो चलिए जब मान लिया मूल संख्या, मान लिया कितना, वह संख्या पूछ रहा मतलब मूल संख्या, तो चलिए मान लेते हैं मूल संख्या कितना 53। तो 53 को जब उलटेंगे तो अधिक होगा या कम होगा, कम होगा। देखिए है कितना 53, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो ये कम ना हो गया, तो कम होगा। लेकिन यहाँ कार्य क्या होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया। अच्छा इसको उलटिए, तो जब इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो आप बताइए अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है, अधिक हो रहा है। कितना अधिक होना चाहिए 18। अच्छा देखिए 18 अधिक है कि नहीं, तो दोनों के घटाइए तो दोनों को कितना अधिक हो गया 18। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो गया 35। कोई दिक्कत। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद रुक ना थोड़ा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे का प्रश्न पे, है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक दहाई अंक का कितना गुना, 3 गुना। इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल 88 हो है, तो वह संख्या क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इकाई अंक दहाई अंक का कितना गुना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। तो चलिए पहले क्या होता है इकाई, इधर से हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं ना, तो ये हो गया इकाई और ये हो गया क्या दहाई। अब कह रहा है इकाई जो है दहाई का 3 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब इकाई दहाई का 3 गुना, तो दहाई 1 मानते तो इकाई हो जाएगा कितना 3 होगा। अब कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, मतलब जो संख्याएं हैं उसके
अंकों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। जब अंकों को पलटते हैं तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल 88 है। इसका मतलब है कि दोनों के अंकों का योग हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ कहिएगा सर कि जब योग हम अंकों का योग ज्ञात करते तो कितना से भाग देते? 11 से भाग देते। तो जब 11 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और कह रहा है कि एक कंडीशन और था कि इकाई अंक दहाई अंक का कितना गुना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक यहाँ पे दहाई कितना माने 1 और इकाई कितना 3। तो दोनों के अंकों, अच्छा इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन दोनों के अंकों का योग होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए 8, लेकिन हो रहा है कितना? 4। तो यहाँ पे 8 करने के लिए कितना से गुना कर देंगे? 2 से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि अनुपात में पहला में 2 से गुना किए तो दूसरा में भी 2 से गुना करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी कितना से गुना? 2 से गुना। तो यहाँ हो गया दहाई के जगह पे 2 और इकाई के जगह पे कितना हो गया? अब ये दोनों मतलब वह संख्या कितना हो गया? 26। अब इन दोनों अंकों का योग कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। अच्छा इकाई अंक दहाई अंक का कितना हो गया? 3 गुना। दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो गया? 26 हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जितना भी यहाँ तक हम जितना भी रूल बताए, ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा और इसके आगे का जो क्लास होगा उसमें यहाँ तक के जितने भी नियम थे उसी के आधारित आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी रहेगा। अच्छा एक तरीका और इसमें हम बताना चाहते हैं कि यदि इसमें ऑप्शन दिया रहता, जैसे मान लिया जाए ए में दे देता 26, बी में दे देता 62, है ना, सी में दे देता आपका मान लिया जाए दे देता यहाँ से 53 और डी में दे दिया मान लिया जाए कितना? 35। यदि ऑप्शन दिया रहता तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये तो आप लोगों को निकालना बहुत ही जरूरी है कि अंकों का योग कहाँ से ज्ञात होगा? तो संख्याओं के योग में 11 से भाग देंगे तो अंकों का योग कितना होना चाहिए? यहाँ पे 8 होना चाहिए। अच्छा तो पहला कंडीशन क्या था, मतलब दूसरा कंडीशन क्या था कि अंकों का योग होना चाहिए कितना? 8। अच्छा देखिए इन दोनों के अंकों का योग कितना? 8 है, तो ये भी हो सकता है। इन दोनों के अंकों का योग कितना? 8 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से तो आप लोग नहीं छाड़ सकते, है ना। अब अच्छा एक कंडीशन शुरू वाला क्या था कि इकाई अंक दहाई अंक का कितना गुना होना चाहिए? 3 अंक। देखिएगा यहाँ पे इकाई अंक कितना? 6, दहाई अंक कितना? 2। तो ये बताइए तो इकाई दहाई का 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ये हो सकता है। अच्छा यहाँ पे इकाई अंक कितना? 2, यहाँ पे दहाई अंक कितना? 6। तो इकाई दहाई का 3 गुना है, लेकिन यहाँ उल्टा है, दहाई इकाई का कई गुना हो गया, तो ये गलत हो गया। अच्छा ये तो है ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन कौन हो गया? तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग किससे बनाइएगा? ऑप्शन से। तो ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आज तक का धन्यवाद। चला टिप दें वही था।